पंचकुला विश्वास फाउंडेशन ने कोरोना महामारी में सेवा कार्यों की कड़ी के चलते अब कोरोना की दूसरी लहर में भी डिमांड अनुसार सरकारी अस्पतालों को मदद दी जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर की मार्फत सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल पंचकुला में एसएमओ डॉक्टर रीटा कालरा को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी दवाओं की 1000 किट्स डोनेट की गई। यह किट्स विश्वास फाउंडेशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बताई गई दवाइयों की लिस्ट के अनुसार तैयार की हैं। विश्व फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी साध्वी नीलिमा विश्वास ने बताया कि हर एक किट में बुखार की दवा, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, एंटी एलर्जिक जिंक, विटामिन सी समेत कई दवाएं हैं। ऐसी 4000 किट्स और तैयार करवाई जा रही हैं। गौरा चौराहा बलरामपुर आज दिनांक 11 मई को थारू जनजाति महिला विकास समिति में गोडा द्वारा संचालित वृद्धाश्रम आबर चौराहा गौरा रोड जनपद बलरामपुर आश्रम में निवासरत सभी वृद्ध माता पिता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नंदनगर खुजरिया बलरामपुर में कोविड-19 का दूसरा डोज लगवाया गया। इस मौके पर वृद्धाश्रम से रमेश कुमार यादव, दिनेश प्रताप, वेद प्रकाश, पम्मी तिवारी, दिग्विजय देव प्रकाश आदि लोग उपस्थित रहे। संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। वाराणसी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए आंशिक कर्फ्यू की गाइडलाइन को न मानने वालों के खिलाफ अब वाराणसी पुलिस ने कड़ाई शुरू कर दी। मंगलवार को लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत पांडेपुर चौकी क्षेत्र के दुकान खोलकर दुकानदारी कर रहे दर्जन भर लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर आईपीसी की धारा 188 में चालान कर दिया। चंद्रमोहन सिंह की एक रिपोर्ट। लखनऊ ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के साथ कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार फील्ड पर हैं। कोविड-19 रोगियों को मेडिकिट दी जा रही है। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज पहुंचकर कोविड-19 संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे डोर टू डोर ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट अभियान की समीक्षा की। वह आरआरटी और सर्विलांस टीमों को कार्यों की समीक्षा सहित होम आइसोलेशन रोगियों को निरंतर कॉल कर रिपोर्ट लेने के लिए आदेश दिया। वशिष्ठ चौबे की एक रिपोर्ट। सबसे पहला तो ट्रिपल टी, ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रैकिंग और टेस्टिंग के लिए अनिवार्य है कि जो भी कोविड घनात्मक व्यक्ति आ रहे हैं इनकी 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। अब निर्देश ये है कि प्रति घनात्मक व्यक्ति 25 से 30 लोगों की ट्रेसिंग जिनके वो क्लोज कॉन्टैक्ट आए हों और उनकी तत्काल प्रभाव से आरआरटी के द्वारा टेस्टिंग भी कराई जा रही है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी सर्विलांस जो टीम है जिसमें आशा एनएम, राजस्व की टीम लगी हुई है, ये घर घर जाकर के डोर टू डोर सर्विलांस कर रही है। वहाँ पूरी सारी असिम्प्टोमेटिक व्यक्ति पाए जा रहे हैं तो आरआरटी के माध्यम से उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है वो है वैक्सीनेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे अर्बन सीएचसी पर दोनों वर्गों के हमारे वैक्सीनेशन के केंद्र चल रहे हैं, 18 to 44 एज ग्रुप में भी और साथ ही साथ 45 प्लस में भी। तो वैक्सीनेशन का भी बहुत ही रोल है और मैं आपके माध्यम से दो चीज़ें सभी से अपील करूँगा कि हर व्यक्ति जिनका वैक्सीनेशन का अपना टाइम स्लॉट पोर्टल के माध्यम से निर्धारित होता है उसका एसएमएस आ जाता है मोबाइल पे, उस समय पर उस स्थान पर वैक्सीनेशन पॉइंट पे आके अपना वैक्सीन जरूर लें। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल का हमें हर समय पालन करना है। 100% मास्किंग, डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना है। इन्हीं सब चीज़ों की निरंतर फील्ड में समीक्षा भी की जा रही है और इन चीज़ों के सख्त निर्देश भी दिए। लखनऊ में आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, वो क्या मानना है? पिछला कार्यकाल भी आपने पूरा देखा,
कोविड प्रबंधन का आंकड़े क्या कह रहे हैं अभी फिलहाल, और कब तक रिलीफ मिलने की कुछ उम्मीद है, और तब भी नागरिक किन किन चीज़ों का ध्यान दें? देखिए, वर्तमान में जो हमारी पॉजिटिविटी दर है ये सिंगल डिजिट में आ गया है, ये 10 से नीचे है, 9 के करीब है, 8.9 टू बी प्रिसाइज। जो ये पीक पे 30 के ऊपर चला गया था, तो पॉजिटिविटी अब हमारी डाउन स्लाइड पे है, लेकिन इसमें किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी है। पॉजिटिविटी नीचे आ रही है क्योंकि हम लोग अपने प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, और एग्रेसिवली अब इसमें हम लोग की टीम को यही निर्देश दिया गया, और इस चीज़ की मैं निरंतर समीक्षा भी कर कि 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैकिंग हो। जो भी हमारे कोविड ऋणात्मक व्यक्ति होम आइसोलेशन में, उनको तत्काल 24 घंटे के अंतर्गत ही हमारी सरकारी दवाइयाँ उनको निःशुल्क मुहैया, जिसको मेडिकल किट भी कहते हैं, और बचाव के जो उपाय हैं इसमें सोशल डिस्टेंस का अनिवार्य रूप से प्रोटोकॉल है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नहीं जाना है, इन सब चीज़ों का अनिवार्य रूप से हम सभी को पालन करना है। यही मैं आपके माध्यम से लखनऊ के सभी लोगों से आग्रह भी करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आप एक्टिव हैं, उसके लिए भी एक रणनीति आपने बनाई है, और क्या डिटेल है और किस तरह से ग्रामीण आंचल को आप आच्छादित कर रहे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी 5 तारीख से 10 तारीख तक आज देर शाम तक एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत हमारी आशा एएनएम और राजस्व की टीमें कंबाइंड रूप से हर घर पे जाकर के चेकिंग कर रही हैं, और वहाँ कोई भी व्यक्ति अगर लक्षणात्मक है तो वहीं पर आरटी के द्वारा उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है, और एक विशेष सैनिटाइजेशन अभियान के वो भी एक ड्राइव के रूप में इस अवधि में चलाया गया है, और इस अभियान को हम निरंतर आगे भी आते रहेंगे। अनाम स्नेह एवं इलाहाबाद हेल्प ग्रुप के सौजन्य से लॉकडाउन में फंसे तीमारदारों को 90 दिन भी स्वरूप रानी मेडिकल अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल के बाहर भोजन का पैकेट वितरण किया गया। भोजन का पैकेट बनवाने में शिक्षक नारायण यादव एवं मोहम्मद अरशद ने अहम भूमिका निभाई। आज की सेवा में अनुराधा, अनंत चौधरी, फरीना, भास्कर सिंह, ज्ञानेंद्र, सुबोध यादव, लवलेश सिंह उपस्थित रहे। संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। तो 2 ले सकते हैं। हाँ ले। और लोग आपके साथ हो तो और लोगों के लिए भी ले सकते हैं। नहीं, और लोगों के लिए नहीं है, वो है हमारी। क्या हुआ है पेशेंट को? अरे उसको डायबिटीज और ओहो। हार्ट की, अच्छा, और उसका टीबी साथ में है, तो उसका भी पॉजिटिव आ गया है जी। तो अभी उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है? अभी जांच कराई है, तो वो तो एडमिट है। अच्छा। और वही कह रहे हैं खाना खिलाओ, तो हम दाल रोटी बना के मिला है तो दे के आए हैं। खाना चाची शाम को भी आएगा, अच्छा। 4 से 5 के बीच में आएगा, तो आप ले लीजिएगा। अरे खाना तो हम वहाँ से भी ले आते हैं खरीद के, कोई नहीं खरीदिए मत, जब हम लोग ला रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? डेली हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा दरिया ना बना के गंजी में रख लीजिए तो पेशेंट की कटोरी अब देखिए, हम लोग कहते हैं ग्रुप में दरिया बनाने के लिए। देखिए क्या है, हम लोग तो अपना कहीं से खरीद के खा सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन अगर सादी दरिया या खिचड़ी दरिया की मिल जाए मरीज के लिए एक कटोरी, जी जी, तो कल से माता जी ध्यान रखेंगे। और आप शाम थोड़ा को भी अगर हो तो शाम को दरिया का भी हम डाल देते हैं, कोई दलिया ले आएगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर चाहिए तो हम आपको नंबर दे रहे हैं अपना। हाँ, तो नंबर फरी लिखो चाची का। हाँ। नंबर आप बोलिए से मोबाइल पे। 7344 फरी लिखो भी। तो भाई दरिया खिचड़ी के लिए सब लोग बहुत परेशान है, कहीं मिल नहीं रहा लॉकडाउन के चलते। चित्रकूट से आप आई हैं? बाप रे। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे चाची, और शाम को दीदी सेवा करती थी, वो पॉजिटिव आ गई, अभी जांच कराया। हाँ हाँ तो अब देखो क्या होता है, जी। क्या करती हैं। ठीक है चाची, आपको फोन किया जाएगा। हाँ, जैसे आप ये रखते हैं, इसकी बजाय अगर मरीजों के लिए थोड़ी दलिया है, खिचड़ी है, तो क्या है कि मरीजों को मिले। मरीजों को वहाँ का दाल रोटी नहीं खा पाते हैं, तो डॉक्टर कहता है दलिया खिलाओ, और यहाँ कहीं मिल नहीं रहा, कहाँ से खिलाएं। ठीक है चाची, कोशिश करी जाएगी, शाम को भेजाएंगे। बना के देने को तैयार है। शाम को अपना भी खाना ले लीजिएगा अपना। हम तो बाजार से खा के खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं, पर मरीज के लिए ज्यादा जरूरी है ना। नहीं दोनों ले लीजिएगा। हम लोग दरिया तो कुछ भी खा लेते हैं। दरिया भी ले लीजिएगा, वो भी ले लीजिएगा। दूध वाली ना? नहीं, सादा दलिया वाली है। अच्छा कैसा भी अच्छा, ठीक। वही राम
प्रयागराज के व्यापारी नेता राजीव कृष्ण श्रीवास्तव बंटी ने कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों से ईद पर व्यवसाय नुकसान की बात कही। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए बताया कि ईद पर तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार का नुकसान हुआ है। संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। ममता के मंत्रिमंडल में बेल्हा के क्रिकेटर मनोज तिवारी शामिल। पश्चिम बंगाल चुनाव में हावड़ा के शिवपुर विधान सीट से जीत दर्ज करने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी रहे मनोज तिवारी को ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शामिल करने पर उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। हालांकि मनोज तिवारी कई वर्ष से अपने गांव नहीं आए, लेकिन ग्रामीण अब जल्द ही उनके गांव आने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने टीएमसी के 43 मंत्रियों संग शपथ ग्रहण की। क्रिकेटर मनोज तिवारी को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसकी जानकारी खुद मनोज तिवारी के पैतृक गांव मंगरौरा के सकरा में ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। मोहम्मद गुलसाद की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।